नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। ये सवाल अक्सर मन में आता है, खासकर स्टूडेंट्स के। मैं अपने जीवन का मालिक कैसे बनूं? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका मतलब है अपनी शर्तों पर जीना, है ना? अपने फैसले खुद लेना। बिल्कुल, अपने सपने पूरे करना। और ये आसान नहीं होता, खासकर जब आप अभी सीख ही रहे हो, अपनी राह बना रहे हो। सही कहा। ये कोई एक दिन का काम नहीं है। एक सफर है और लगातार चलने वाली प्रक्रिया। तो आज हम कुछ ऐसे तरीकों पर बात करेंगे जो शायद प्रेरणा दें और जिन्हें अपनाया भी जा सके। हाँ, कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स। तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? कहाँ से शुरू करें? मेरे ख्याल से सबसे पहले तो ये जानना कि जाना कहाँ है। मतलब अपने सपने क्या हैं। सपने बिना मंजिल के तो कहीं नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल। तो सोचना होगा कि जैसे अगले 5 साल में खुद को कहाँ देखते हैं। कोई खास करियर? हाँ, जैसे कोई सोच सकता है कि मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है या शायद राइटर बनना है। हाँ, और उसे थोड़ा और साफ करना। जैसे मैं 3 साल में पाइथन सीखकर एक टेक कंपनी में काम करूंगा, ये करूंगी। इसको लिख लेना। कहते हैं ना, डॉक्टर कलाम ने कहा था, सपने वो नहीं जो नींद में आए। अरे हाँ, सपने वो हैं जो सोने ना दें। क्या बात है। बिल्कुल। तो वो क्लैरिटी, वो स्पष्टता बहुत जरूरी है। अच्छा, सपने देख लिए, लिख भी लिए, पर फिर वो शंकाएं आती है ना कि क्या मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। हाँ, यहीं पर आता है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे तो फिर दुनिया कैसे करेगी? बात तो सही है, पर ये आत्मविश्वास आता कहाँ से है? छोटी छोटी कामयाबियों से। उन्हें पहचानना और सेलिब्रेट करना। जैसे कोई असाइनमेंट टाइम पर पूरा हो गया, या क्लास में कोई अच्छा सवाल पूछ लिया या जवाब दे दिया। अच्छा, मतलब खुद को शाबाशी देना। हाँ बिल्कुल। और वो जो नेगेटिव आवाज आती है ना मन में, मैं नहीं कर सकती, उसको चैलेंज करना, उसे बदलना कि मैं कोशिश करूंगा, करूंगी और सीखूंगी। ये बदलना आसान नहीं होता कई बार। नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस से होता है। जैसे मैरी कॉम को देखिए, कितनी मुश्किलों के बाद वो चैंपियन बनी। वो आत्मविश्वास। हाँ, कमाल है। अच्छा, सपने हो गए, आत्मविश्वास पर भी काम कर लिया। अगली चीज? समय, टाइम। ये शायद सबसे कीमती चीज है हमारे पास। उफ, हाँ, ये तो हाथ से फिसलता जाता है। इसका मालिक कैसे बने? प्लानिंग से। जैसे सुबह उठकर सोचें कि आज के 3 या 5 सबसे जरूरी काम कौन से हैं, उन्हें लिख लें। प्रायोरिटाइज करना। हाँ, और फोकस के लिए वो पोमोडोरो तकनीक है ना, 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। हाँ हाँ, सुना है इसके बारे में, ट्राई करना चाहिए। और वो फोन, सबसे बड़ा दुश्मन। बिल्कुल। पढ़ाई के वक्त फोन साइलेंट या दूर। सोशल मीडिया से दूरी, क्योंकि गया वक्त लौटकर नहीं आता। सही कहा। अच्छा, इस सफर में मुश्किलें तो आएंगी, फेलियर? बिल्कुल आएंगी। असफलताएं तो हिस्सा हैं इस सफर का। उनसे डरना नहीं है। वो अंत नहीं है, वो तो बस एक सीख है। सीख कैसे? हर असफलता के बाद रुककर सोचना कि क्या गलत हुआ, इसे अगली बार कैसे बेहतर कर सकता हूँ। हाँ, जैसे वो थॉमस एडिसन वाली कहानी, बल्ब बनाने में 1000 बार फेल हुए। हाँ, पर उन्होंने कहा कि मैंने हार नहीं मानी, मैंने बस 1000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। तो असफलता को एक डेटा पॉइंट की तरह देखना है, उससे सीखना है, उसे अपनी ताकत बनाना है। ये बढ़िया नजरिया है। अच्छा, ताकत की बात आई तो स्किल्स और नॉलेज, वो भी तो जरूरी है ना? बहुत ज्यादा। लगातार सीखते रहना बहुत जरूरी है, अपनी फील्ड में या जिसमें भी रुचि हो। आजकल तो कितने सारे मौके हैं ऑनलाइन। मुफ्त कोर्सेज भी बहुत हैं। कोर्सेरा है, गूगल के अपने कोर्स हैं। बिल्कुल। पाइथन सीखनी हो, डिजिटल मार्केटिंग सीखनी हो, और सिर्फ कोर्स नहीं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करना। हाँ, जैसे कैनवा पर कुछ डिजाइन बना लिया या छोटा सा कोड लिख लिया, प्रैक्टिकल करना। एग्जैक्टली। ज्ञान को इस्तेमाल में लाना। और एक और चीज जो शायद हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, हम किन लोगों के साथ रहते हैं। ओ हाँ, ये बहुत मायने रखता है। आपकी संगत। कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ रहें जो पॉजिटिव हों, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। स्कूल कॉलेज में स्टडी ग्रुप्स बनाना या क्लब्स ज्वाइन करना। हाँ, और आजकल तो ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं ना, जैसे लिंक्डइन पर प्रेरक लोगों को फॉलो करना। जिम रॉन ने कहा है ना, आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। बिल्कुल सही। माहौल बहुत असर डालता है। और ये सब करने के लिए, सपने पूरे करने के लिए एक और बुनियाद है, सेहत। हाँ, हेल्थ। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन। इसके बिना तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल लगता है। अक्सर हम इसे इग्नोर कर देते हैं, खासकर स्टूडेंट्स। हाँ,
पर ये नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए। रोज थोड़ा वक्त निकालना, चाहे 15 मिनट योग या वॉक। नींद पूरी लेना 7-8 घंटे। हाँ, और शायद 5 मिनट का ध्यान या बस गहरी सांसें लेना, ये भी बहुत फर्क डालता है। सुबह का 10 मिनट का सूर्य नमस्कार भी दिन भर एनर्जी दे सकता है। बिल्कुल, छोटी छोटी आदतें, बड़ा असर। अच्छा, तो हमने सपने, आत्मविश्वास, समय, असफलता, स्किल्स, संगत, सेहत सब पर बात की। आखिर में क्या आता है? आखिर में आता है अनुशासन, डिसिप्लिन और जिम्मेदारी। जिम्मेदारी मतलब अपने फैसलों की, अपने कामों की जिम्मेदारी लेना, ओनरशिप लेना। यही तो है अपने जीवन का मालिक बनना, एक शेड्यूल बनाना और कोशिश करना कि उस पर टिके रहें। हाँ, और अपनी प्रोग्रेस को देखना, कहाँ कमी है गई, कहाँ सुधार करना है। और गलतियों को मानना, उनसे सीखना और आगे बढ़ना। कहते हैं ना, अनुशासन ही स्वतंत्रता है। वाह, क्या बात कही! अनुशासन ही स्वतंत्रता है। तो दोस्तों, अपने जीवन का मालिक बनना ये वाकई एक दिन का काम नहीं है। ये एक लगातार चलने वाला सफर है। हाँ, और हर छोटा कदम मायने रखता है, चाहे वो 10 मिनट ज्यादा पढ़ना हो या कोई एक नया स्किल पॉइंट सीखना हो या बस अपने विचारों को कहीं लिखना हो। डॉक्टर कलाम की बात याद रखनी होगी, आपको अपने सपनों के लिए लड़ना होगा। बिल्कुल, वो ताकत हम सबके अंदर है, बस उसे जगाना है। तो शायद आज ही एक कागज पर लिखें, मैं अपने जीवन का मालिक हूँ, और सोचें मेरा पहला कदम क्या होगा। वो पहला छोटा कदम। हाँ, और वो कदम आज ही उठाएं। ये आपकी जिंदगी है, इसे अपने तरीके से जिएं। बहुत बढ़िया। उम्मीद है ये चर्चा आप सबकी काम आएगी। अगर आपको ये बातचीत उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।